वालेकुम। किचन एंड ब्यूटी कॉर्नर में खुश आमदीद। हम कुछ छुट्टियों पे गए हुए थे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। काफ़ी सारी छुट्टियां मनाने के बाद दोबारा से चैनल पे आ गए हैं रेसिपी आपके लिए लेके चप्पल कबाब की। और यहाँ जी हम इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप सबकी ईद कैसी गुजरी। उम्मीद है सबकी ईद खैरियत से अच्छी मज़े की गुजरी होगी। मज़े मज़े की चीज़ें भी ट्राई कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपीज़ मिला करेंगी अब कॉन्टीन्यूसली। तो यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स आपको शो कर रहे हैं। सबसे पहले ये कीमा है हमारे पास 1/2 kg, बारीक इसको पीस लिया है। ये मकई का आटा है हमारे पास आधी प्याली। टमाटर हैं 2, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। प्याज भी बिल्कुल बारीक चॉप है। एक बड़ा साइज का प्याज ले लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें हैं हमारे पास, 2 से 3 अदद थी, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 अदद अंडा। उसके अलावा ये मसाले हैं हमारे पास। सबसे पहले जी दड़ा मिर्च है 2 चाय के चम्मच। हल्दी है आधा चाय का चम्मच। पिसा हुआ धनिया है आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। भुना हुआ ज़ीरा है हमारे पास 1 चाय का चम्मच। अनारदाना हमने कूट लिया है मोटा मोटा 1 चाय का चम्मच। अगर कोई खटास नहीं पसंद करता तो फिर आप आधा चाय का चम्मच भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुटा हुआ धनिया है साबुत, मोटा मोटा सा कूट लिया है 1 खाने का चम्मच। ये हमारे पास चपली कबाब मसाला है, ये 2 खाने के चम्मच हमने ले लिए हैं। इसके साथ ही इसमें हम थोड़ा सा सिरका भी ऐड करेंगे। ये हमारे पास विनेगर है, ये हम 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे। अब ये सारे मसाला जात को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले हम कीमा ले लेते हैं। बड़े खुले बर्तन में हमने कीमा डाल लिया। मिक्सिंग आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा आपका कबाब बनेगा। ये सारे जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें हमने ली थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। एक अदद अंडा इसमें जाएगा। अंडा इसमें चला गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच से 1 चाय का चम्मच भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे मसाले हैं हमारे पास। मैं रिपीट कर देती हूँ। दरबर मिर्च है इसमें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, चपली कबाब मसाला, ये है जी कुटा हुआ धनिया साबुत, इसको मोटा मोटा सा क्रश कर लिया था। और यहाँ पे अनारदाना है आधा चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये सारे मसाले हम मिक्स कर देंगे। अब इसको हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से गूंदना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें मकई का आटा शामिल करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लें।
ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएं। ये हम इसको आटे की तरह गूंद भी रहे हैं। ताकि जब आप इसके कबाब बनाएंगे ना तो वो टूटेंगे नहीं। जितना अच्छा मैश किया हुआ होगा, जितना बारीक प्याज काटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपको बनाने में भी आसानी होगी। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा से मिलती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे मिक्सिंग हो गई है और ये मकई का आटा हमने शामिल कर दिया है। मकई का आटा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लें। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके कबाब बनाना दिखाते हैं आपको। ये हमारा जी कीमा सारा मिक्सअप हो गया है। अब इसके हम चप्पल कबाब बनाएंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, बड़ा छोटा, जिस तरह से आसानी से बन जाए। जितने पतले रखेंगे उतना ही कीमा अच्छे से पक जाएगा अंदर से। फ्लेम को आप पहले 2 मिनट तेज़ रखें। और यहाँ पे ऑयल हमने ले लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ हम इसको फ्राई के लिए डालते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इन कबाबों को डालते जाएंगे। कीमा अगर आप मोटा रखेंगे तो आपका कबाब टूट भी जाएगा, टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए कीमा आप बिल्कुल बारीक रखें ताकि उसे गलने में भी आसानी रहे और आपको कबाब बनाने में भी आसानी रहे।
अच्छा जी, अब ये भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें, और फ्लेम को अब मैं कर रही हूँ स्लो। जब हल्का सा पक जाएगा तो इसको हम अब टर्न आउट करें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि कोई डिश हमने ट्राई की है तो वो आपको कैसी लगी है, जानकर बहुत खुशी होती है। और कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इसी तरह मैं बाकी भी सारे कबाब बना के रख लेती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती भी रहूँगी। ठीक है जी, अब ये सारे टर्न कर दिए मैंने, और फ्लेम हल्की है, हल्की फ्लेम पे ही ये पकेंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। हाँ जी, यहाँ पे कबाब रेडी हो रहे हैं और इसको टर्न करके आपने साथ साथ प्रेस भी करना है ताकि एक्सेस ऑयल भी इसके में से निकल जाए और ये अंदर से अच्छी तरह से पक भी जाए। यहाँ पे कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं, साथ साथ हम इसको निकाल भी लेंगे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। और ये थोड़ा सा हमारा भी है, एक साइड पे इसके अच्छे से कलर आ गया है, दूसरी साइड इसकी हल्का सा कलर आना बाकी है। लें जी, यहाँ पे ये भी रेडी हो गया है, इसको भी हम डिश आउट कर देंगे। ये जी हमारे कबाबों की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुश रहें और खुशियों को बांटने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें।